असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की मुश्किलें। एक जेनजी कैंडिडेट जो अब तक विधायक भी नहीं बनी, लंदन से पढ़ाई करके आई है, उसने मुश्किल बढ़ा दी है। हेमंत बिस्व शर्मा की शिकायत अब सीधा जो है महिला आयोग में हो गई है कि हेमंत बिस्व शर्मा पे कार्रवाई किया जाए और इनकी गिरफ्तारी की जाए। क्या कुछ मामला है आपको बताते हैं। देखिए, हाल ही में पवन खेरा ने हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के ऊपर तीन तीन देश की जो प्रॉपर्टी है वहां रखने की, नागरिकता जो है वहां रखने की बात जो है आरोप के जरिए लगाया, लेकिन उसका कोई संतोषजनक जवाब जो हेमंत बिस्व शर्मा या उनकी पत्नी ने नहीं दे पाए। जो तीन कंट्री है जिसका पासपोर्ट हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के पास है, जो आरोप लगे उसमें दो जो कंट्री है वो मुस्लिम है, एक जो है वो मिस्र है, दूसरा जो है यूएई है, और दुबई में प्रॉपर्टी की बात कही जा रही है, अमेरिका के व्यंग शहर में कंपनी की बात कही जा रही है। इन तमाम मामलों पे तो हेमंत बिस्व शर्मा कुछ कह नहीं पाए, लेकिन एक महिला है, एक लड़की है, एक जेंजी है जो महज कम उम्र की है, 25 साल की है और अभी विधायक भी नहीं बनी, वो हेमंत बिस्व शर्मा से भिड़ी हुई है। चुनाव के समय से ही जो महिला है उनकी चर्चा खूब हो रही है, ये जेंजी महिला की, जो हेमंत बिस्व शर्मा की मुश्किल को बढ़ा दी। देखिए, क्या कुछ मामला चल रहा है वो आपको बताते हैं। ये कांग्रेस समर्थित जो कुंकी चौधरी हैं, ये जेंजी हैं, लंदन से पढ़ के आई हैं, ये उम्मीदवार हैं एक सीट से। वहां पे क्या हुआ कि हेमंत बिस्व शर्मा इनसे घबरा इतने गए कि इन्होंने इनके ऊपर आरोप ये लगाया कि ये जो है खुद को हिंदू सनातनी कहती है, लेकिन ये बीफ खाती है, इनकी माँ बीफ खाती है। इंस्टाग्राम की एक फोटो को जो है वायरल किया गया और कहा गया कि ये जो है बीफ खाती है, जबकि वो एक पिल्लो था। उस पिल्लो की फोटो को जो है बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने ट्वीट करना, लिखना शुरू कर दिया कि ये बीफ खाती है। इसी को लेकर कुंकी चौधरी जो है वो शिकायत करती है और उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा लगातार इन पे ऊपर बयानबाजी करते हैं और जो है पुलिस भेजकर एफआईआर भी कराते हैं, गिरफ्तारी की बात भी चलती है। मतलब असमी मीडिया में ये लगातार हेमंत बिस्व शर्मा वर्सेस कुंकी चौधरी की खबरें जो है लगातार शाये होती रही, छाती रही। उसमें हेडलाइंस देखिए कि अभी क्या चल रहा है, क्यों हम कह रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा की मुश्किलें जो है ये जेंजी कैंडिडेट ने बढ़ा दिया। देखिए, असम के एजेपी उम्मीदवार की मां ने हेमंत शर्मा के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। कहां दर्ज कराई है? महिला आयोग के अंदर। दूसरा हेडलाइन देखिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ मां ने मोर्चा खोला, एनसीडब्ल्यू से की सीएम हेमंता की शिकायत। तो दिल्ली के महिला आयोग के अंदर इनकी शिकायत हुई है। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में शिकायत। असम में जेएनजी प्रत्याशी कुंकी चौधरी की मां ने लगाया आरोप। अब मामला क्या, जरा आपको वो बताते हैं कि कुंकी चौधरी की मां सुजाता गुरुंगु चौधरी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत जाकर के दर्ज की। हेमंता ने आखिर क्या कहा था जो महिला आयोग में जाकर शिकायत करनी पड़ी थी, तो जरा वो देखिए। ये 2 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान हेमंता ने जो दावा किया था कि सुजाता गुरुंगु चौधरी ने सोशल मीडिया पर बीफ सेवन से जुड़े पोस्ट साझा किए, कुछ समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और पाकिस्तान का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा था कि वे कुंकी चौधरी के माता पिता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये धमकी भी वो दी, जबकि देखिए कोई विधायक भी नहीं थी कुंकी चौधरी, एक मामूली सी कैंडिडेट है, उसके खिलाफ एक मुख्यमंत्री का बोलना और बार बार बोलना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जो दावा वो कर रहे थे कि ये बीफ खाती है, वो फोटोज आप देखिए, इसी फोटो को दिखा करके कहा गया कि ये बीफ खा रही हैं, जबकि ये एक पिल्लो है और ये अमेरिका की किसी कैफे की तस्वीर है उनकी माँ की। इसको जो है वायरल किया गया और आरोप लगाया गया कि ये बीफ खा रही है। उसके बाद क्या कुछ हुआ, उसके बाद परेशानी जो है जो कुंकी चौधरी है इनकी बढ़ा दी गई, इनको थाना बुलाया गया, इनके ऊपर एफआईआर हुआ, ये तमाम बातें हुई। वो तमाम फुटेज आप देख सकते हैं, क्या कुछ है जरा देखिए। असम के पान बाजार पुलिस थाना में पेश हुई एजेपी प्रत्याशी कुंकी चौधरी। चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने जारी किया था समन। तो ये जो है उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने चुनाव आयोग के किसी कानून का उल्लंघन किया था। एफआईआर जो है वो उनके ऊपर लॉन्च हुआ था। ये तमाम बातें और क्या कह रही हैं जरा वो देखिए। मेरे और हमारी सोशल मीडिया टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने हमारा सहयोगियों का आधी रात को हिरासत में ले लिया। मैं फिलहाल पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने के लिए इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि कानून के अनुसार पुलिस किसी महिला का बयान दर्ज नहीं करती है। तो ये बात जो है वो कही। उसके बाद जो है आप जानते हैं पवन खेरा जो है वो तेलंगाना जाते हैं, वहां के कोर्ट से, हाई कोर्ट से जो है जमानत लेके आ जाते हैं। तो असम सरकार जो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है जमानत के खिलाफ, इसको जमानत क्यों मिला। तो आप सोचिए कि किस लेवल के जो है हेमंत बिस्व शर्मा है, इनकी क्या लेवल है वो आप समझ सकते हैं। इनके ऊपर जो आरोप लगा उन पे जो है इन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया,
ये आप तस्वीर देख सकते हैं, 3 पासपोर्ट है, मिस्र का, एगुडुआ का है, यूएई का। ये तीनों पासपोर्ट है। दुबई में प्रॉपर्टी के पेपर देख सकते हैं आप, जो कांग्रेस ने शेयर किया। अमेरिका के वायंग में कंपनी देख सकते हैं, जो कांग्रेस ने शेयर किया। इनको लेकर इन्होंने जो है अब तक कोई जो है बातें नहीं की। अब मतलब कोई खुलासा नहीं किया, कोई बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा कि मेरे नाम में SHARMA शर्मा है, ये जो लिखा हुआ उसमें SARMA शर्मा है। हालांकि उसकी पोल खुल गई, एक एफिडेविट वायरल होने लगी कि भाई इनका नाम जो है, पहले एफिडेविट जो चुनाव ये लड़े थे तो SARMA शर्मा था। अब देखिए क्या इसमें मामला, विवाद क्या है, क्योंकि CM हेमंता ने चुनावी रैली में उनके परिवार पर गंभीर सवाल उठाए। उनकी मां सुजाता गुरुंग चौधरी के इंस्टाग्राम पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि मां बीफ खाती है और उसकी तस्वीर शेयर की। मां ने सनातनी धर्म का अपमान किया, लॉर्ड कृष्णा का अपमान किया। मां ने शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों का समर्थन किया। पिता पर भी लैंड हड़पने का आरोप है। तो ये आरोप जो कुंकी चौधरी उनके परिवार पे हेमंत शर्मा ने लगाया। वो लेटर दिखाइए स्क्रीन पे। यही वो लेटर है जो पूरा लेटर लिख करके जो है कुंकी चौधरी की जो माँ है उन्होंने लेटर लिख के महिला आयोग दिल्ली में जो है वो शिकायत दी है। तो अब सोचिए कि एक CM जो है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आखिर इतना क्यों डर गया है, ये समझ में नहीं आता है। वहीं जरा इसको लेकर के भी सवाल इन दिनों चल रहा है कि असम के मुख्यमंत्री जो है वो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हमें इतना सीट आ रही है, कांग्रेस को इतना सीट आ रही है। इस पे भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इनको कैसे जानकारी हुआ कि इनको कितना सीट आ रही है। तो चुनाव जो आप असम के अंदर वोटिंग हुआ उसको लेकर कई सवाल तो उठ ही रहे थे, लेकिन इस बीच इनका वीडियो एक वायरल है, जरा वो वीडियो आप देखें। 90 सीट हमारा कंफर्म है। मेरा लगता है हम 96 से 100 तक पहुंचेगा। 96 से 100 तक पहुंचेगा। कांग्रेस को 15 to 16 मिलेगा, UDF को 5 से 6 मिलेगा, राइजर दल को 1 या 2 मिलेगा, असम जातीय परिषद को 0 या 1 का संभावना है, लेकिन खुवांग हारेगा। अब आपको सुनवाते हैं पवन खेरा ने क्या कुछ इनके ऊपर आरोप लगाया। हालांकि पवन खेरा अभी जमानत पे हैं, जमानत उनकी जो है वो मिल गई है। उस पे वो अब क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार वो सुना जाए। कोई एक और पॉलिटिशियन बताइए जो इस तरह की हरकतें करता हो, इस तरह के कागज हो जिसके ऊपर विदेशों की प्रॉपर्टीज हैं, पासपोर्ट्स, 3 पासपोर्ट्स। हाउ, व्हाई आर यू अ क्रिमिनल? क्या आप कोई अपराधी हैं कि आपको 3-3 पासपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है? हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं गौरव गोगोई के लिए। A lawmaker's wife was not an Indian national for 12 years. अरे साहब, lawmaker's wife तो छोड़िए, chief minister's wife is not an Indian national today. A sitting chief minister of a sensitive state, a border state, is not an Indian national. And if she is, it's illegal. गैर कानूनी है अगर वो भारत की नागरिक है तो, अगर ये पासपोर्ट सही है तो, और ये पासपोर्ट सही है या नहीं बताएं अमित शाह। अपने दत्तक पुत्र की पत्नी के पासपोर्ट्स के बारे में जांच बैठाएं, आज बैठाएं। छोड़ेंगे प्रचार कुछ नहीं है। ये लुटेरों की सरकार है असम में, और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है फरार होने की। दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव दिस कंट्री इफ दे लूज द इलेक्शन। कौन 52,000 करोड़ की बात करता है? कौन 3-3 पासपोर्ट्स रखता है? हमें नहीं मालूम हेमंता के कितने पासपोर्ट्स हैं, हो सकता है उसके भी हों। विथ एविडेंस द पासपोर्ट्स आर हियर, द कंपनी AGM is here, everything is here right in front of you. तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।